मुजफ्फरनगर जनपद के जिला कलेक्ट्रेट पर आज भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के मंडल अध्यक्ष नीरज पहलवान के नेतृत्व में किसानों ने ग्रामीणों के साथ पुरबालियान की चकबंदी में किसानों की जमीनों पर चकबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा कब्जे दिलाने और जमीनें छूटी हैं उन्हें 6 महीने बाद भी न मिलने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नीरज पहलवान ने कहा कि दबंग किसान गरीब किसानों की जमीन से जबरदस्ती फसल काट रहे हैं, जिसमें चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत है और किसानों को कब्जे नहीं मिल रहे हैं। किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने किसानों से बात कर संज्ञान लेते हुए चकबंदी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की भूमि छूट चुकी है उन्हें कब्जा दिलाया जाए और जो गांव में आपसी सहमति से चकबंदी प्रक्रिया के बारे में ग्रामवासियों की बात तय हुई है, अगर कोई उसे भंग करने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मामला जो पुरबालियान गांव है उसमें 35 साल से चकबंदी चल रही और ये जो चकबंदी के अधिकारी हैं इनका अपना वहाँ पर चलता रहा खाने कमाने का, इसलिए 5 साल से लगातार पैमाइश करें और इन दिनों जब गन्ना बड़ा हो जा तब आके ये कह दे कि पैमाइश अगले अधूरी रहेगी, अगले साल होगी। तो किसानों का शोषण करने का काम वहाँ पे ये कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, 4 महीने पहले कुछ किसानों की ज़मीन इन्होंने कब्जा परिवर्तन की घोषणा करके वहाँ पे और उनकी ज़मीन ये कह कर छुटवा दी कि आप ज़मीन छोड़ दो, हम आगे आपकी ज़मीन दिलवा देंगे। आगे इन्होंने डोर लगवा कर उन किसानों की फसल बुवा दी। अब उन किसानों की जब फसल तैयार हुई तो जो दबंग किसान वहाँ पर हैं उन्होंने वो फसल काट ली ज़बरदस्ती और उन्होंने कहा कि हम ही ये फसल काटेंगे और इसके बाद भी फसल हम होंगे, अगर यहाँ आ गए तो जान से मार दिए जाओगे। वे किसान इनके पास पहुँचे, थाने में पहुँचे, थाने वालों ने कह दिया चकबंदी वालों के पास जाओ, चकबंदी वालों ने कह दिया थाने वालों के पास जाओ। जब किसान परेशान हो गए, वो किसान इतनी डिप्रेशन में आ गया कि वो सब बीमार रहा, बेचारा मर गई, उसकी जान बची। तो वो हमारे पास आए, हम डीएम साहब के पास आए आज यहाँ। डीएम साहब मुलाकात की? हाँ, डीएम साहब ने तुरंत हमें बुलवाया और डीएम साहब ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई कि जो नियम अनुसार जब कब्जा परिवर्तन की वहाँ घोषणा होली, वहाँ पे कमेटी बनकर ये तय हुआ था कि डोल और सेक्टर अभी निकल जाएंगे, सब जो बच रहे 2-3-4 सेक्टर बच रहे और जितना भी पेडी गन्ना है वो 31 दिसंबर तक खाली कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई किसान फसल नहीं बोएगा और 31 जनवरी तक जो पौधा फसल होती है वो काट ली जाएगी। उसके बाद सभी अपने पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन ये लोग, इसमें एक कानूगो है, देविंदर कानूगो, वो चाहता है कि यहाँ से इस गांव का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके तू जा। जिलाधिकारी ने क्या? जिलाधिकारी महोदय ने यह कहा सीओ और एसओसी दोनों को बुलवा के कि अगर जैसे गांव में तय हुआ और जो यहाँ पर भी किसान आए हैं, इनकी कमिटमेंट जो हमने किया है, अगर इसके अनुसार काम नहीं हुआ तो आप लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। कुछ पैसे का मामला था, लेन देन का मामला, वही बता रहे थे आप। कुछ पैसा लेन देन का बहुत किसान कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कोई ऐसे विवाद में हम अपना काम कराना। आकर इन्होंने ये और कहा कि अब बंद करा लो चाहे चलवा लो चकबंदी। 35 साल से जब आधे लोगों के कब्जे हो गए, 70-75% चकबंदी का कार्य पूरा हो लिया, अब ये लोग कह रहे हैं कि अब बंद करा लो। अगर बंद होगी तो वहाँ लोग उजड़ जाएंगे, कटोरे हाथ में आ गए सबके वहाँ। अगर अब एक बात और, 25 सितंबर में हमारी लखनऊ में पंचायत है, अगर 25 सितंबर तक इसका समाधान ना हुआ तो पूरे गांव के जितने भी बच्चे, औरतें और पशु सभी आकर यहाँ जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय बैठ जाएंगे और बस यहीं डीएम साहब के यहीं खाओगे, यहीं सोएंगे, यहीं मरेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।